फिल्म धुरंधर इन दिनों लगातार चर्चा में है। फिल्म के हर एक कलाकार की एक्टिंग की तारीफ हो रही है। फिल्म धुरंधर में आतंकी अब्दुल भुट्टावी का किरदार भी सुर्खियों में है। इस किरदार को निभाया है भोपाल के वरिष्ठ रंगकर्मी और अभिनेता संजय मेहता ने। संजय मेहता बॉलीवुड की कई फिल्मों में अलग अलग किरदार निभा चुके हैं। आपको यह भी बता दें कि संजय एक अभिनेता के साथ साथ लेखक भी है और इनके 4 नाटक प्रकाशित हो चुके हैं। संजय मेहता मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक परिदृश्य में जाना पहचाना नाम है। भोपाल के रंगमंडल से संजय का जुड़ाव लंबे वक्त तक रहा है। संजय पिछले 4 दशक से रंगमंच से सक्रिय रूप से जुड़े हैं। संजय की पहचान एक गंभीर और प्रतिबद्ध रंगकर्मी के रूप में होती है। तो संजय मेहता ने धुरंधर में किरदार निभाया है और देखिए उनका जो किरदार रहा है उसकी जो चर्चा है काफी ज्यादा हो रही है। और अगर बात हम संजय मेहता की करें तो भोपाल से उनका एक बेहद ही अलग और खास जुड़ाव देखा जाता है। देखिए जब 26/11 का आतंकी हमला हुआ था मुंबई में ताज होटल पर, किस तरह से वहां पर जब लोगों को मारा गया था, तो इस पूरे हमले की जो प्लानिंग है वो अब्दुल भुट्टोवी ने रची थी। यानी कि जो इस पूरे हमले का मास्टरमाइंड था वो अब्दुल था और अब्दुल का जो किरदार है वो संजय मेहता ने अदा किया है, जिसके बाद उनके जो किरदार की चर्चा है चारों तरफ सुर्खियां बटोर रही है। और हमारे साथ अभिनेता संजय मेहता लाइव जुड़ चुके हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज स्टेट पर। सर धुरंधर 400 करोड़ के क्लब में एंट्री कर चुकी है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। सर बिल्कुल, जिस तरह से हमने देखा कि आपने इस मूवी में अब्दुल का जो किरदार है वो निभाया, सबसे पहले जब आपको सर इस रोल के लिए सिलेक्ट किया गया तो आपका रिएक्शन क्या था और इस पूरे रोल को आपने कैसे देखा? दरअसल ये बम्बई की एक बहुत ही मशहूर कास्टिंग कंपनी है मुकेश छाबड़ा की। तो उनके यहाँ से फ़ोन आया कि आपको एक कैरेक्टर है अब्दुल भुट्टोवी का वो करना है और उसके लिए आपको कास्ट किया जा रहा है। तो पहली चीज़ तो कि आदिधर की फिल्म मैं देख चुका था, सर्जिकल स्ट्राइक उरी। तो मुझे लगा कि एक अच्छे डायरेक्टर के साथ काम करने का मौका मिल रहा है, तो मैंने हाँ कर दी। और बहुत ऑडिशन नहीं था उसमें ऐसा कुछ, और वो रोल मुझे मिला और उसमें कहीं ना कहीं मुकेश छाबड़ा का भी बहुत बड़ा हाथ है। बिल्कुल सर, इस पिक्चर में हमने देखा कि आपने बेहद ही बखूबी के साथ अपने इस पूरे किरदार को निभाया। लेकिन सर आपसे मैं यहाँ पर यह भी जानना चाहूंगी कि रणवीर सिंह के साथ काम करके आपको कैसा लगा? रणवीर सिंह जी के साथ मेरा एक सीन है जो सेकंड पार्ट आने वाला है, उसमें वो आएगा। तो उसमें ये हुआ कि चूँकि हम सुबह से शूट कर रहे थे, लगभग 7 बजे का कॉल टाइम था और अमृतसर में वो शूट हो रहा था। तो चूँकि मेरी उम्र भी है और बहुत हैट्रिक था, क्योंकि बहुत सारे सीन शूट होने थे और उस समय अमृतसर में बहुत गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। तो लगभग ये 10:30-11 बजे रात की बात है कि एक सीन कर रहा था जिसमें बहुत एनर्जी लग रही थी। तो मैं उठा और उठ के थोड़ा सा खड़ा हुआ, अचानक मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। तो सबने उठा के मुझे पलंग पर लिटाया। तो उसके बाद रणवीर सिंह भी आए, उन्होंने कहा सर आपकी शुगर लो हो गई है, आप ये चॉकलेट खा लो। तो मैंने कहा नहीं, शुगर तो मुझे ऑलरेडी है, स्टेज पर हूँ मैं, तो शुगर, फिर भी मैंने वो चॉकलेट खाई। और उसके बाद मैंने डायरेक्टर से भी रिक्वेस्ट की कि मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, उसके बाद हम सीन करते हैं। तो उस सीन में रणवीर सिंह ने बड़ा कोऑपरेट किया। उन्होंने कहा सर के क्लोज़अप पहले ले लो आप, मेरे क्लोज़अप बाद में कर लेना, क्योंकि सर की आज ट्रेन भी है 4 बजे रात की अमृतसर से, तो आप इनके पहले ले लीजिए। और बहुत कोऑपरेट किया। तो एज एन एक्टर तो वो अच्छे हैं ही, और मुझे लगा कि एक जो ह्यूमन बीइंग होता है वो भी बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा वाक़या उनके साथ मेरे साथ गुजरा है। बिल्कुल सर, आपसे यहाँ पर मैं ये भी समझना चाहूंगी, आपका जो हमने देखा स्टार्टिंग से हमने आपके बारे में जितना पढ़ा, आपका जो ताल्लुकात है मध्य प्रदेश से रहा है, भोपाल से रहा है। तो यहाँ पर मैं डिफरेंस समझना चाहूंगी सर, भोपाल का रंगमंच, इसका क्या डिफरेंस है मध्य प्रदेश की चकाचौंध दुनिया के सामने, मुंबई की चकाचौंध दुनिया के सामने?
देखिए भोपाल तो क्या है कि थिएटर जो है एक तरह से विरासत में रहा है, क्योंकि 60 के दशक में भी भोपाल में बहुत अच्छा थिएटर होता रहा है। और उसके बाद 1981 में जब भारत भवन बन के तैयार हुआ तो उसमें बीवी कारंजी के सानिध्य में रंगमंडल भारत भवन स्थापित किया गया, जो एक रेपेट्री थी और जिसने लगभग सन 2000 तक वर्क किया। तो मैंने 83 में वहाँ ज्वाइन किया था। तो एक हिंदी रेपेट्री का होना मध्य प्रदेश में अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि मध्य प्रदेश के जो युवा रंगकर्मी थे, जो शौकिया रंगकर में काम कर रहे थे, उन सभी को एक बड़ा प्लेटफॉर्म भोपाल में मिल रहा था। तो मध्य प्रदेश की अगर रंग दृष्टि की बात करें तो हम और दूसरे शहरों से कंपेयर करेंगे तो बहुत समृद्ध शुरू से रही है। और चूँकि भारत भवन एक ऐसा आर्ट कॉम्प्लेक्स बन गया था जिसने रंगमंडल के कारण से देश में ही ख्याति नहीं पाई है, वरन विदेशों में भी भारत भवन की ख्याति बहुत रही है। तो हम ये देखते हैं कि मध्य प्रदेश में बहुत समृद्ध थिएटर की परंपरा शुरू से रही है। बिल्कुल सर, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि धुरंधर को अब काफ़ी ज़्यादा लोकप्रियता मिल रही है, हर एक दर्शक धुरंधर को देखना पसंद कर रहा है, धुरंधर में हर एक कलाकार की एक्टिंग को पसंद कर रहा है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं धुरंधर 400 करोड़ के क्लब में भी एंट्री कर चुकी है। अभी आप क्या फील कर रहे हैं, आपके लिए लम्हा कैसा है? नहीं, आज की जो खबर है वो तो मेरे ख्याल से वर्ल्ड वाइड कलेक्शन देखें तो 650 के ऊपर हो चुका है। मैं इंडिया के कलेक्शन की बात कर रही थी सर अभी। और अभी कल गुरुवार है, फिर फ्राइडे है, फिर सैटरडे है। जी हाँ, इंडिया का कलेक्शन लगभग आप सही कह रहे हैं। तो ये लगभग 1000 करोड़ के आसपास जाएगी, क्योंकि मेरा जो अपना प्रेडिक्शन है, क्योंकि मैं ज्योतिष भी हूँ, तो मेरा ये मानना है कि 1000 करोड़ तो ये टच करेगी। उससे ऊपर भी जा सकती है, पर 1000 करोड़ टच करेगी, ये बिल्कुल सत्य दिख रहा है। ये एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें इसको तो फिल्म तो अच्छी है ही, एक्टर ने बहुत अच्छा काम किया है, कंटेंट बहुत अच्छा है, बहुत समसामयिक कंटेंट है, फिल्म का क्राफ्ट बहुत अच्छा है, फिल्म का निर्देशन बहुत अच्छा है। पर कहते हैं ना कि आपको एक ऐसा एटमॉस्फेयर मिल जाए, ऐसा गोचर मिल जाए, जिसको हम एस्ट्रोलॉजी की भाषा में कहते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा चल रहा है। बिल्कुल सर, जैसा कि हमने देखा आपको एक, आप वैसे संजय मेहता नाम से पता है, हिंदू हैं आप, और आपने एक आतंकवादी का इसमें रोल प्ले किया है, तो आपके लिए कितना मुश्किल रहा होगा ये पूरा जो रोल प्ले करा आपने, जो अभिनय प्ले करा? देखिए 45 साल से तो मैं अभिनय कर ही रहा हूँ, और जब मैं 20 साल का था तब रंगमंडल भारत भवन में एज एन एक्टर आ गया था। तो अभिनय करने में मुझे कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत अब होती नहीं, क्योंकि कैरेक्टर के बैकग्राउंड को हम जान लेते हैं, कैसा कैरेक्टर है, क्या करना है उसको, वो सब पता लग जाता है। तो उसमें कोई बहुत समस्या खड़ी नहीं होती। और जहाँ तक मेरे अध्यात्म का सवाल है, तो 45 साल से मेरी अध्यात्म की यात्रा शुरू हुई। तो मैं ये मानता हूँ कि कोई भी क्रिएटिव काम कर रहे हो आप, या जीवन में कोई दूसरा भी काम कर रहे हो, तो जब तक आपकी अध्यात्म में आपकी पकड़ नहीं होती या अध्यात्म के में आप नहीं जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती नहीं है। दूसरा, आपकी दृष्टि जो है वो खुलती है अध्यात्म में जाने से। तो मुझे तो स्पेशली अगर मैं अपने बारे में कहूँ कि अध्यात्म जाने के बाद मेरी दृष्टि को बड़ा विस्तार मिला है, और जो मुझे तरह तरह के कैरेक्टर करने में, जीवन को जीने में, लिखने में, पढ़ने में, इस सब में वो दृष्टि कहीं ना कहीं मदद करती है मुझे। बिल्कुल सर, जिस तरह से अभी हम इस वक्त आपका गेटअप देख रहे हैं, आपने जो अपनी बियर्ड से जो दाढ़ी है बड़ी कर रही है, ये क्या आप पिक्चर को लेकर ही बड़ी की है, या फिर पहले से ही आपकी दाढ़ी बड़ी थी, और क्या आगे आने वाले टाइम में भी ऐसी रहेगी? अब ये आप कहें, इसको कहें, पता नहीं, प्रभु की मर्जी है, कुछ ऐसा है जो कहें प्रभु की इच्छा है। क्योंकि मैं सबसे पहली फिल्म जो कर रहा था फिल्मिस्तान, नितिन कक्कड़ की फिल्म थी, और उसको नेशनल अवार्ड भी मिला है बेस्ट हिंदी मूवी का। तो उस समय दाढ़ी मैंने बढ़ाई थी, और उसके बाद जो लगातार फिल्में मिलती गई, हंसल मेहता की फिल्म ओमेरटा की मैंने, फिर वाहताज की, फिर सौरभ शुक्ला की फिल्म ड्राइडे की, फिर धड़क 2 की, तो वो दाढ़ी कटने का नाम ही नहीं ले पा रही। तो वो होता है कि मैं सोचूं कि अब दाढ़ी कटा लूं, फिर कोई नई फिल्म आ जाती है, बोले नहीं दाढ़ी रहेगी आपकी। तो ये दाढ़ी मतलब यूं कहे सर, तो आपकी लकी है। अब प्रभु की इच्छा ही मानता हूं मैं इसे।
हाँ रखी है, क्योंकि एक समय था जब मैंने रखी थी, लेकिन जब उसके साथ फिल्में मिलना शुरू हुई तो फिर काटने का मौका नहीं मिल रहा। तो मतलब सर जो दाढ़ी आपने बड़ी की है, यानी कि दाढ़ी आपके लिए लकी है, जो ग्रोचर है दाढ़ी का वो सही चल रहा है आपके जीवन में? ये कह सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि कई बार आपको ऐसे कैरेक्टर मिलते हैं जहाँ पर दाढ़ी की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि हमको अलग से दाढ़ी लगाना नहीं पड़ती है। लेकिन वो एक तरह से एक एक्टर के लिए ड्रॉबैक भी हो सकता है कई बार, कि आपको दूसरे कैरेक्टर नहीं मिल पाते। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा, और आप भी मेरे लिए दुआ करिए कि बिना दाढ़ी का भी कोई मुझे रोल करने को मिल जाए। बिल्कुल सर, हम तो दुआ करेंगे ही। सर जिस तरह से अब आपकी पूरी बायो को देख रहे हैं, आपने नाटक भी लिखे हैं, नाटक को प्रकाशित भी किया। इस वक्त आपके 4 नाटक ऑलरेडी प्रकाशित हो चुके हैं और अब धुरंधर मूवी में भी काम करने का आपको मौका मिला। आगे आपका क्या कुछ एम रहेगा? क्या क्या आप काम करने वाले हैं? किन मूवी में अपना जो रोल है वो निभा सकते हैं आप? अभी एक और फिल्म करके आया हूँ अभी, लेकिन उसकी बंदिशें हैं कि उसका नाम रिवील नहीं कर सकते हम, ठीक। और कंटेंट भी ऐसा है कि उसको भी रिवील नहीं किया जा सकता। तो जो मार्च में रिलीज़ हो रही वो फिल्म भी, तो वो एक नई फिल्म है। और इस अभी आगे गोरखनाथ पर एक नाटक करने का प्लान है मेरा, जिसको अभी लिखना है। अभी हाल ही में मैंने तुलसी पर नाटक किया है, तो जिसके लगभग हम 12-13 प्रदर्शन तुलसी के ऊपर कर चुके हैं। अभी जो सीन हमने आपका देखा सर, जब आप मेजर के साथ बैठे हुए थे, यानी कि जो मेजर अब्दुल रामपाल द्वारा जिनके किरदार को निभाया गया, आप उनके साथ बैठे हुए थे और 26/11 का जब हमला हो रहा था, आप उस किरदार पर हंस रहे थे, आप उस किरदार को बखूबी निभा रहे थे। अब जो धुरंधर पार्ट 2 आने वाला है, उसमें आपका क्या किरदार रहेगा सर? अगर आप इस बारे में कुछ जानकारी दे सकें। अच्छे बड़े सीन हैं उसमें मेरे, और लगभग 4-5 सीन हैं। लेकिन अभी कहानी रिवील इसलिए नहीं कर सकते हैं कि वो फिर उसका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा और लोग अभी से उसके बारे में चर्चा करने लग जाएंगे। ठीक है, मतलब आप अभी इसको बंद ही रखना चाहते हैं, अभी इसको खोलना नहीं चाहते इस राज को। जी सर 26/11 का जब हमला हुआ था, उस वक्त आप कहाँ थे? 2 दिन तक क्या आपके माइंड में चलता रहा? मैं उस वक्त भोपाल में ही था, और जैसे ही जब न्यूज़ आना शुरू हुई और पता लगा कि ऐसा हो गया, तब मतलब बहुत अजीब स्थिति थी। सिर्फ मेरी ही नहीं, मुझे तो लगता है भारत में जितने रहने वाले लोग हैं सबकी बहुत अजीब स्थिति थी कि एक शहर में एक आतंकवादी घुस आए हैं और धड़ाधड़ गोलियां चला रहे हैं, लोग मर रहे हैं। मतलब ये एक असुरक्षा की भावना कहीं ना कहीं हमारे मन में भरा गई थी, कि कोई भरोसा नहीं कि शायद उस समय मैं भोपाल में था तो भोपाल में भी ये हो जाए। तो लोग इधर उधर भाग रहे थे, देख रहे थे। हम जितना हमने देखा उसको टीवी पर ही देखा, तो एक बड़ी अजीब सी मनस्थिति थी कि ये हम कहाँ पर हैं। मतलब हमारे शहर में, हमारे देश में कोई लोग घुस के इस तरह का कांड कर सकते हैं, और हम असहाय से सिर्फ देख पा रहे थे, कुछ कर नहीं पा रहे थे। लेकिन सर आपने जैसे रोल प्ले किया, तो आतंकवादी का यहाँ पर आप किरदार निभा रहे हैं। देखिए अब्दुल भुट्टावी, जिसने पूरा ये जो पूरा प्लान है वो रचा था, या फिर यूं कहे कि इसका जो पूरा मास्टरमाइंड था अब्दुल भुट्टावी था 26/11 के हमले का। सर आपको थोड़ी सी हिचकिचाहट हुई, थोड़ा सा डर लगा कि जब पिक्चर रिलीज हो जाएगी कि लोगों के मन में मेरे बारे में क्या मंशा होगी, मेरे बारे में लोग क्या विचार करेंगे? ऐसा कुछ जो जहन में आपके सवाल क्रिएट हुआ? नहीं, बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं थी, क्योंकि एज एन एक्टर मेरी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि जो अब्दुल भुट्टावी ने जो जिम्मेदार था इस 26/11 का, और उसने इस घटना को अंजाम दिया, उसकी क्रूएलिटी को, उसकी कुटिलता को, उसकी नृशंसता को, उसकी हिंसात्मक प्रवृत्ति को मैं पूरी तरह से जस्टिफाई अपने कैरेक्टर के माध्यम से कर सकूं, कि जिससे वो घृणा उसके प्रति लोगों के मन में पैदा हो। और ख़ास तौर से पाकिस्तान जैसा देश, जहाँ पर ऐसे लोग बसते हैं जो आतंकवादियों का साथ देकर इस तरह के घटनाक्रम को अंजाम देते हैं, उसके प्रति हिंदुस्तान के मन में कहीं ना कहीं और जो घृणा आनी चाहिए और जो गुस्सा आना चाहिए, वो मेरी पूरी कोशिश थी कि उस कैरेक्टर को जितना मैं अच्छा करूँगा, जितना जेन्युइन करूँगा, उससे वो चीज़ पैदा होगी।
बिल्कुल सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि देखिए इस पूरी पिक्चर में पाकिस्तान की लियारी का जिक्र किया गया कि रणवीर वहां कैसे जाते हैं और रहमान दकैत क्या कुछ करते हैं, रणवीर कैसे उनकी गैंग में शामिल होते हैं। सर ये जो पूरी शूटिंग हुई है पिक्चर की, ये कहां पर हुई और आपने जो भी अभिनय प्ले किया है, जो भी रोल प्ले किया है, वो कहां कहां किया है, इसके बारे में भी जरा बताइए। इसकी शूटिंग तो थाईलैंड में भी हुई है, मुंबई में भी हुई है, अमृतसर और चंडीगढ़ में भी हुई है। तो मेरा जो ज़्यादातर जो सीक्वेंस है वो मुंबई में हुआ है, मड में हुआ है, नवी मुंबई में हुआ है और बाकी जो बचा हुआ था वो अमृतसर में हुआ है। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ स्टेट के साथ आप जुड़े। और जिस तरह से हम देख रहे हैं, देखिए धुरंधर की जो सक्सेस है वो लगातार बढ़ती जा रही है। वर्ल्ड वाइड की बात करें तो 600 करोड़ के क्लब से पार, यानी कि क्लब में एंट्री कर चुके हैं धुरंधर। अगर इंडिया की बात करें तो 400 करोड़ के क्लब में धुरंधर की एंट्री हो चुकी है। और देखिए अब धुरंधर का जो सेकंड पार्ट है वो ये कहा जा रहा है कि ईद के वक्त इस पार्ट को भी रिलीज कर दिया जाएगा। और देखना तब ये होगा कि तब जो ये पहला पार्ट चल रहा है, दूसरा पार्ट क्या इससे अच्छा चलेगा। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।